हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में सेठ और सेठानी रहा करते थे और उनके पास एक पिंजड़ा था, जिस पिंजड़े में एक तोते को उन्होंने कैद करके रखा था। तो तोता हर रोज़ पूछता था कि मालिक आप कहाँ जाते हैं रोज़ शाम को। तो सेठ और सेठानी कहते थे नहीं तुझे क्या करना है, ऐसे उत्तर देते थे। पर ये तोता हर रोज़ पूछता था मालिक आप कहाँ जाते हैं। तो एक बार मालिक सेठ और सेठानी ने कहा कि भाई हम हर रोज़ सत्संग सुनने जाते हैं। तो तोते ने कहा ठीक है आप सत्संग को जाइए, परंतु आप मेरा एक प्रश्न आपके गुरुजी को पूछिए। तो बोले हाँ क्या 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 सवाल है आपका, पूछिए। तो तोते ने कहा कि आपके गुरुजी से पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, मैं ये पिंजड़े में बंद हूँ तो इस पिंजड़े से मैं मुक्त कब होऊंगा। तो सेठ और सेठानी ने कहा ठीक है हम पूछ लेंगे और आपको उत्तर पूछ के बता देंगे। तो एक दिन शाम को जब ये सत्संग के लिए गए, तब सेठ और सेठानी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमारे पास एक तोता है और वो तोता हमें हर रोज़ पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो आज मैंने उसे बता दिया कि हम सत्संग में जाते हैं, तो उसने मुझे कुछ प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कौन से प्रश्न हैं पूछिए। तो उन्होंने तोते का प्रश्न दोहराया कि मैं पिंजड़े में बंद हूँ और इस पिंजड़े से कब आज़ाद होऊंगा। तो गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो वहीं पे ही बेहोश हो गए, गिर गए नीचे। सेठ और सेठानी सोचने लग गया अरे क्या हो गया गुरुजी को। वो घर पे आए और घर पे आते ही तोते ने पूछा कि सेठ जी क्या बताया गुरुजी ने। तो सेठ जी ने बताया कि जब हमने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी बेहोश होके पड़ गए। तोते तेरा नसीब ख़राब है, तू कभी आज़ाद नहीं होगा। तो तोते ने उत्तर दिया नहीं महाराज मुझे मेरा उत्तर मिल गया। तो दूसरे दिन जैसे ही सेठ और सेठानी सत्संग के लिए जाने वाले थे, तब ये तोता बेहोश होके गिर गया, राइट, क्योंकि उसने गुरुजी का जो बताया हुआ ट्रिक था उसे याद कर लिया और उसने वही दोहराया अपने मालिक के सामने और गिर गया। तो सेठ जी को लगा कि तोता भी मर गया। तो उसे जैसे ही उन्होंने पिंजड़े का द्वार खोला, तोता फटक से बाहर आ गया और आकाश में उड़ गया। तो सेठ और सेठानी कंप्लेंट करते हुए अपने गुरुजी के पास आए और गुरुजी को कहा कि महाराज जी आपने ये क्या बताया, आपने कहा कुछ उत्तर ही नहीं दिया और जो उत्तर नहीं दिया वो वही मैंने बता दिया, पर उससे जो मेरा तोता था वो तो आज़ाद हो गया, वो तो उड़ गया। तब गुरुजी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई। गुरुजी ने बताया मेरे बालक देख तेरा तोता कभी सत्संग में भी नहीं आया, पर उसे गुरुजी से मिला हुआ ज्ञान अपने जीवन में कैसे उतारना है वो पता चल गया। तू तो सालों से सत्संग अटेंड कर रहा है और वही इच्छाएं, वही ईर्ष्याएं, वही डिज़ायर्स को लेके तू बैठा है, और तेरा तोता कभी जिसने सत्संग अटेंड नहीं किया, कभी मेरे मुझे वो जानता तक नहीं, पर मेरे वाक्यों के ऊपर उसकी इतनी श्रद्धा है कि वो एक दिन में आज़ाद हो गया। तो ये जो घटना है, ये जो स्टोरी है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम देखिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम गुरुओं के क्लासेस में जाते हैं, राइट, अलग अलग फेस्टिवल क्लास होते हैं, बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं, पर सत्संग सुन के हृदय का परिवर्तन तो होता नहीं। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनके वाक्यों के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं होती। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी मैं गीता उल्टी रट सकता हूँ। गीता सामने से ही रटना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, राइट। 700 श्लोक, ऐसा हार्डली कोई व्यक्ति होगा जिसे 700 श्लोक पता है। पर ये व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे 700 श्लोक मैं उल्टे गा सकता हूँ, उल्टे पीछे से गा सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा गाना तो ठीक है, बोलना तो ठीक है, आप कितने श्लोक को फॉलो कर सकते हैं वो बताइए। तो वो व्यक्ति कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो इसी प्रकार से हमें यह सारे जो चीज़ें हैं उसे
हृदय से लगाना है और उन्हें फॉलो करना है। जब हम सारी चीज़ें फॉलो करेंगे ना, तभी वो यूज़ होंगी, हमारे यूज़ करेंगे तो ही उसका एप्लीकेशन करेंगे, तो ही उसका उपयोग होगा, राइट। तो केवल हमें सत्संग सुनना नहीं है, हमें केवल बैठना नहीं है, हमें केवल पढ़ना नहीं है, उनको हमारे जीवन में उतारना है। तो ये जीवन में उतारने की कला वो तोते ने सीख ली, हम कभी सीखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।